Assalamu alaikum. Here is Faisal Rahman. Today the topic of my presentation is hereditary fructose intolerance. Topic is hereditary fructose intolerance. Which is called fructose 1-phosphate aldolase deficiency, also called fructose 1-phosphate aldolase deficiency, and also called fructosemia. fructosemia. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये डिजीज है क्या. इंट्रोडक्शन. So introduction of this disease, it is a condition that affect person's ability to digest sugar fructose. Condition that affect person's ability to digest sugar fructose. यानी कि ये पर्सन की एबिलिटी पे इफेक्ट करता है ताकि वो शुगर फ्रुक्टोज को इंजेस्ट ना कर सके. नेक्स्ट है, इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज. ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है. थर्ड है, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन पे इसका इफेक्ट क्या होता है. नेक्स्ट, इफेक्ट. इन पीपल ऑफ दिस डिजीज, इंजेक्शन ऑफ सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज कॉजेज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया एंड आल्सो बिल्ड अप डेंजरस सब्सटेंसेस इन लिवर. इंजेक्शन ऑफ fructose and sucrose causes severe hypoglycemia and also build up dangerous substances in liver. अब ये फ्रुक्टोज तो कहते हैं फ्रूट शुगर, सुक्रोज कहते हैं केन शुगर. जब ये दोनों मिलकर इंजेस्ट की जाती हैं तो ये कंडीशन काज करती हैं हाइपोग्लाइसीमिया, विच इज अ लो ब्लड शुगर लेवल. लो ब्लड शुगर लेवल. ये हो गया इस डिजीज का इफेक्ट. यानी कि ये फ्रुक्टोज और सुक्रोज को जब इंजेस्ट किया जाता है तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया एंड आल्सो बिल्ड अप डेंजरस सब्सटेंसेस इन लिवर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फ्रुक्टोज क्या है. फ्रुक्टोज, it is a naturally occurring sugar, that is used as a sweetener in many foods. फ्रुक्टोज एक नेचुरली occurring शुगर है जिसको हम एज अ स्वीटनर यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ जाती है इस डिजीज की कॉजेज, कि ये डिजीज किस वजह से कॉज करती है. सो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन एल्डोलेज बी एंजाइम. कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन एल्डोलेज बी एंजाइम. एल्डोलेज बी एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड fructose 1-phosphate aldolase and also called liver type aldolase.
क्वेश्चन ये राइज होता है, इसको हम लिवर टाइप एल्डोलेस क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस एंजाइम इज फाउंड इन लिवर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिवर टाइप एल्डोलेस। अब हम देखते हैं ये म्यूटेशन क्या चीज है जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करती है। म्यूटेशन कहते हैं व्हेन अ डीएनए जीन इज डैमेज्ड और चेंज, यानी कि जब डीएनए का कोई जीन डैमेज या चेंज होता है तो ये म्यूटेशन काज होती है, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन जब एल्डोलेस बी एंजाइम में होती है तो ये डिजीज काज होती है, विच इज कॉल्ड हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इस डिजीज की कुछ सिम्टम्स। सिम्टम्स, so symptoms of this disease are following. First of all तो इसमें आते हैं convulsions, second is excessive sleepiness, third is irritability, fourth is poor feeding and growth, fifth is vomiting, sixth is yellow skin which is called jaundice। ये हो गई इस डिजीज की कुछ सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लो शुगर फ्रूट्स that are recommended to patient of this disease because they contain low level of sugar। low sugar fruits, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आती है स्ट्रॉबेरीज। ये क्यों रिकमेंड की जाती है? बिकॉज दीज आर हाई इन फाइबर एंड कंटेन वेरी लेस शुगर। ये क्यों रिकमेंड की जाती हैं? बिकॉज दीज आर हाई इन फाइबर एंड कंटेन लेस शुगर। नेक्स्ट इसमें आते हैं पीचेस। ये क्यों रिकमेंड किए जाते हैं? बिकॉज दे हैव 13 ग्राम शुगर। इनमें भी लेस शुगर है, दैट्स व्हाई दीज आर रिकमेंडेड टू पेशेंट्स ऑफ दिस डिजीज। नेक्स्ट आ जाते हैं लेमन एंड लाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं हनी ड्यू मेलन। These are low sugar fruits, that's why these are recommended to patients of this disease. Next हम देखते हैं some high sugar fruits that are not recommended to patients of this disease because they contain high level of sugar. First तो इसमें आते हैं mangoes, next है bananas, next आते हैं grapes, next इसे आते हैं guavas. These fruits are not recommended to patients of this disease due to high level of sugar, and these are recommended to patients due to low level of sugars. These fruits are not recommended, and these fruits are recommended to patients of this disease. Next हम देखते हैं इस disease का treatment. Treatment. This disease require early treatment because this disease can be life-threatening and ranges from mild to severe in older children and adults. Require early treatment. यानी कि जितनी जल्द हो सके इस डिजीज का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए because this disease can be life-threatening. And treatment include strict avoidance from fructose and sucrose in diet. Strict avoidance from fructose
and sucrose in diet. This is a treatment of this disease. नेक्स्ट हम देखते हैं इस डिजीज का अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये डिजीज का क्या नुकसान होगा। अनट्रीटेड दिस डिजीज may result in renal and hepatic failure. May result in renal and hepatic failure. यानी कि अगर हम इसका अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे और इसका बिल्कुल ही ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो ये रिजल्ट करेगी रीनल एंड हिपैटिक फेलियर में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।